हजारों साल पहले जंगली कबीले दूसरे कबीलों पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेते थे और अपने कबीले की सीमा बड़ी करते थे। फिर राजा महाराजाओं का समय आया। वे भी अपनी सीमा बड़ी करने के लिए एक दूसरे से युद्ध लड़ा करते थे। और आज मौजूदा समय में भी दुनिया में हर कोई देश चाहता है कि उसकी सीमाएं बड़ी हो। इस कारण तो वे दूसरे देशों पर आक्रमण करके दूसरे देशों पर कब्जा कर लेता है और अपनी सीमाओं को बढ़ाकर विस्तारवादी नीति की शुरुआत करता है। जैसे पाकिस्तान का भारत के कश्मीर के हिस्से को कब्जाना, या चीन के द्वारा लद्दाख या तिब्बत के हिस्से को कब्जाना, या हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करके उसके बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करना विस्तारवादी नीति के ही तो उदाहरण है। और 21वीं सदी में भी बड़े देशों के छोटे देशों पर कब्जा करने की भूख अभी भी शांत नहीं हुई है, जिसमें से चीन विस्तारवादी नीति वाले देशों में पहले नंबर पर आता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन ये खुलेआम कह रहा है कि वह अपने पड़ोसी देश ताइवान पर हमला करके उसे अपना नियंत्रण में कर लेगा। और ताइवान पर नियंत्रण करना चीन का सबसे बड़ा सपना भी है। इस कारण तो चीन ताइवान में किसी भी देश की सेना या राष्ट्र अध्यक्ष जाने पर सबसे ज्यादा विरोध चीन ही करता है। इसी वजह से तो ताइवान और चीन में पिछले 70 सालों से तनातनी चल रही है। और हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जब ताइवान में आई, तब चीन ने यह धमकी दे डाली कि वह उनके विमान को नष्ट कर देगा और ताइवान पर मिसाइल से अटैक करेगा। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करके वापस अमेरिका भी चली गई। लेकिन इसके बाद चीन ताइवान की सीमाओं के अंदर लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है और ताइवान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल भी चला रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है कि कहीं चीन ताइवान पर आक्रमण ना कर दे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन ताइवान को अपने कब्जे में क्यों लेना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ताइवान की भौगोलिक स्थिति और उसका इतिहास क्या है। ताइवान पर कब्जा करना चीन के लिए इतना क्यों जरूरी है, और क्या चीन कभी ताइवान पर कब्जा कर पाएगा। और अमेरिका के लिए ताइवान इतना जरूरी क्यों है। अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाए। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ताइवान की भौगोलिक स्थिति क्या है और ताइवान का इतिहास क्या है। तो ताइवान दक्षिण चीन सागर यानी हिंद प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा द्वीप है। दक्षिणी पूर्व चीन के तट से यह लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है, जिसमें ताइवान की राजधानी ये ताइपे है। लेकिन चीन ताइवान को अपने एक प्रांत के रूप में मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखता है, क्योंकि इसका स्वयं का संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली है। अब अगर इसका इतिहास देखें तो साल 1895 में जापान ने चीन को हराकर ताइवान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद जापान ने ताइवान में अपना नियंत्रण कम कर दिया। लेकिन फिर 1949 में चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक तरफ माओ त्से-तुंग यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरी ओर चियांग काई शेक यानी राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी थी। तो इस चीनी गृह युद्ध में आखिर में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी को हरा दिया। और कम्युनिस्टों से हुई हार के बाद राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी ने इस चीन से निकलकर इस ताइवान में शरण ले ली और यहाँ पर इन्होंने अपनी खुद की सरकार बनाई। अब उस समय चीन की नौसेना मजबूत न होने के कारण ताइवान पर हमला न कर सकी। फिर साल 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि हुई, जिसमें जापान ने ताइवान से अपने सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया। लेकिन यह नहीं बताया जापान ने कि ताइवान पर किसका अधिकार होगा। इसके बाद चीन और ताइवान के झगड़े की शुरुआत हुई, क्योंकि इस संधि के बाद चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश के रूप में देखता है। वहीं 1949 के बाद चीन और ताइवान दोनों ही खुद को मुख्य चीन मानते हैं। ताइवान में रहने वाले राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की इस द्वीप पर, जिस द्वीप को आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। जबकि सामने कम्युनिस्टों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की इस मेनलैंड चाइना पर। यानी ये दोनों ही देश मुख्य यानी असली चीन होने का दावा करते हैं। लेकिन आज यह चीन एक ताकतवर देश और विश्व सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के कारण दुनिया भर के देश ताइवान को एक देश नहीं मानते हैं। आज मौजूदा समय में मात्र 16 देश ही ऐसे हैं जो ताइवान को एक देश मानते हैं,
जबकि भारत और अमेरिका भी ताइवान को एक देश नहीं मानता है। लेकिन चीन ताइवान को लेकर इतना उग्र क्यों है और ताइवान को क्यों कब्जाना चाहता है? तो उसके बहुत से अलग अलग कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कि इतिहास में जब भी चीन पर आक्रमण हुआ है तब आक्रमणकारियों ने पहला ताइवान पर आक्रमण करके उसे कब्जे में लिया है। उसके बाद चीन को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि ताइवान पर कब्जा करने के बाद चीन पर कब्जा करना बहुत ही आसान है। जापान चीन युद्ध में भी जापान ने ताइवान पर कब्जा करने के बाद चीन पर कब्जा किया, जिस कारण ताइवान सुरक्षा की दृष्टि से चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है कि चीन के द्वारा ताइवान को कब्जाने की नीति का एक प्रमुख कारण चीन की वन चाइना पॉलिसी भी है। चीन ने 1949 में वन चाइना पॉलिसी बनाई थी। इस नीति के अंतर्गत चीन न सिर्फ ताइवान को बल्कि अपने पड़ोसी देशों के उन भूभागों पर भी दावा करता है जो किसी समय उनके मिग राजवंश के दौरान चीन के नियंत्रण में थे। इस वन चाइना पॉलिसी के कारण ही लंबे समय से भारत, फिलीपींस और वियतनाम आदि देशों से भी चीन के सीमा विवाद चल रहे हैं। अगला कारण है कि ताइवान की भौगोलिक स्थिति चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ताइवान साउथ चाइना ईस्ट से मात्र 100 मील की दूरी पर स्थित है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो चीन आसानी से साउथ चाइना सी के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है और साउथ चाइना सी से दुनिया का 80% व्यापार होता है। यानी ताइवान पर कब्जा करने का सबसे बड़ा कारण चीन का साउथ चाइना सी में अमेरिका की तुलना में मजबूत स्थिति में आना है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक साउथ चाइना सी में करीब 11 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है जिसका दोहन नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं, इसमें करीब 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार भी मौजूद है, जिस पर भी चीन की नजर है। तो बिना ताइवान पर कब्जा किए चीन साउथ चाइना सी पर नियंत्रण हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि ताइवान के जरिए अमेरिका चीन का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसके अलावा जब 1991 में चीन और ताइवान में शांति समझौता हुआ था, तब चीन ने एक देश दो प्रणालियों का प्रस्ताव ताइवान को दिया था, जो ताइवान को महत्वपूर्ण स्वायत्तता देता है। लेकिन ताइवान को इस प्रस्ताव के जरिए चीन की राजधानी बीजिंग के नियंत्रण में आना होगा। तो इस कारण ताइवान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद से चीन और ताइवान में वापस तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि ताइवान के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद चीन को यह मालूम हो गया कि सैन्य रूप से ही ताइवान को चीन के साथ मिलाया जा सकता है, जिस कारण चीन मात्र मौके की तलाश में है कि कब उन्हें इस प्रकार का मौका मिले कि वह ताइवान को कब्जा ले। अगला कारण यह कि चीन का ताइवान पर नियंत्रण करने के पीछे का कारण ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हथियाना भी है, क्योंकि ताइवान दुनिया की 63% सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करता है। अब सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल मोबाइल बनाने से लेकर एडवांस वेपन बनाने तक में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आधुनिक विमानों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी सेमीकंडक्टर चिप्स लगाई जाती है। असल में बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं बनाए जा सकते। तो पूरी दुनिया में ताइवान ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माता है। ताइवान की कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है। इसकी कीमत 2021 में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो चीन को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग पर नियंत्रण मिल जाएगा। तो चीन के द्वारा ताइवान को कब्जाने के यही 5 प्रमुख कारण हैं। तो इसके बाद ये जान लेते हैं कि अमेरिका के लिए ताइवान इतना जरूरी क्यों है। अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाए। तो इसके भी कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कि अमेरिका के सभी आधुनिक हथियारों में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण ताइवान की कंपनी TSMC ही करती है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका को मिलने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स बंद हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी हथियारों और उनकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाएगी। वहीं पूरी दुनिया भर में भी सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी पड़ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनना मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पर ही आधारित है। तो ताइवान पर चीन का कब्जा होने से अमेरिका का यह उद्योग खतरे में पड़ सकता है। दूसरा कारण है कि अमेरिका ने ताइवान को कई अत्याधुनिक हथियार दिए हैं, जिस कारण अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो चीन को अमेरिकी हथियारों की तकनीक मिल जाएगी, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए काफी निराशाजनक होगी।
और एक कारण यह भी है कि चीन यदि ताइवान पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेता है तो वह पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा कायम करने में सफल हो सकता है, जिससे साउथ चाइना सी के गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे सीधे खतरे में आ सकते हैं, जिससे अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी शक्ति को खो सकता है। इस कारण अमेरिका इसमें टांग अड़ा रहा है। तो इसके बाद यह जान लेते हैं कि क्या चीन कभी ताइवान पर कब्जा कर पाएगा। तो चीन द्वारा ताइवान पर हमले की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन ताइवान की तुलना में कई गुना अधिक ताकतवर देश है और चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस को जिस प्रकार हानि उठानी पड़ी, ऐसी हानि चीन में उठाने की क्षमता नहीं है। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी होने से इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने की समस्या पैदा हो जाएगी और फिर जिसका सारा दोष दुनिया चीन पर ही थोप देगा। जैसे कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन की किरकिरी हो रखी है, ऐसे में चीन एक और बदनामी अपने नाम नहीं लेना चाहेगा। वहीं अमेरिका भी ताइवान के साथ खड़ा है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ताइवान पर कब्जा करने से चीन दक्षिण चीन सागर पर कब्जा कर ले। इसके अलावा अगर चीन ताइवान से युद्ध करता है तो चीन द्वारा किए जाने वाला अमेरिका, भारत, वियतनाम और आदि देशों का निर्यात ठप पड़ जाएगा। ऐसा चीन कभी नहीं चाहेगा, जिस कारण इसके आसार कम ही है कि चीन ताइवान से युद्ध करेगा। चीन मात्र ताइवान के साथ लंबे वक्त से मात्र साइकोलॉजिकल वॉरफेयर गेम खेल रहा है। फिर भी आने वाले समय में क्या होगा इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। जो होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।